हमारा सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस मतलब जो हमारा क्या है वो पत्थर, उस स्टोन को हमने डाला तो उसमें से क्या निकली, उस पत्थर ने क्या किया, जहां पर वो पानी था उस पानी को क्या किया, डिस्टर्ब किया। ठीक है, डिस्टर्ब किया, यही किया ना, पहले तो पानी शांत था अपना, मैंने पत्थर डालते ही पानी को क्या किया, डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब। हाँ, तो उसमें से क्या निकली होंगी बच्चों, छोटी छोटी वेव। वाइब्रेशंस, वेव्स या डिस्टरबेंस, वेव्स। कुछ भी बोल दो उसको, तो वो निकली होंगी, वो हर डायरेक्शन में निकली होंगी। कहाँ निकली होंगी, हर डायरेक्शन में। हर डायरेक्शन में। तो हर डायरेक्शन में से हमने देखा एक आधा पॉइंट, जैसे यहाँ पर, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन से निकली हैं तो हर डायरेक्शन में जो वो गई हैं तो उनकी स्पीड भी क्या होगी, हर डायरेक्शन, मतलब अगर पानी की बात कर रहे हैं तो वाटर से गई है, एक ही डिस्टरबेंस है, सेंटर पे अगर मैंने मान लो पत्थर डाला है, तो जो डिस्टरबेंस यानी जिनको मैं वेव्स बोल रहा हूँ अभी के लिए, जो वो वेव्स गई हैं सारी की सारी क्या है, पानी है, सेम डिस्टेंस से निकली है, उनकी स्पीड भी क्या है, सेम है। सेम है, तो वो सेम जगह तक पहुंचेगी। मान लो पहली वाली यहाँ ए तक गई है तो दूसरी वाली भी ए तक जाएगी, तीसरी वाली भी ए ए तक तक जाएगी, गई। चौथी वाली भी ए तक जाएगी। वो भी। है ना, तो हमने क्या किया, तो मैं देखा कि टी टाइम के बाद पहली वाली इतना डिस्टेंस फॉलो किया, टी टाइम के बाद दूसरी वाली ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तीसरी वाली ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, चौथी वाली ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैंने देखा थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, यही वेव थोड़ी सी आगे चली गई, देखो पहले तो ये बनी वेव, ये वाली फर्स्ट वेव है, थोड़े टाइम के बाद ये दूसरी बनी, फिर ये तीसरी बनी, ये फोर्थ, चौथी बनी, ऐसे ही बना ना, ऐसे ही सर। बनती है, धीरे धीरे वेव्स ऐसे ऐसे बनती रहती है। सर मैंने क्या किया, इन सबको मैंने ज्वाइन करके देखा, जो जो इक्वल पॉइंट पर गई, देखो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा नहीं बन रहा। यस सर। तो ये इसका मतलब ये क्या है, ये एक सोर्स से निकलने वाली डिस्टरबेंस है, क्या है, एक सोर्स से निकलने वाली डिस्टरबेंस है, वो कुछ टाइम के बाद कहीं एक पॉइंट पर आके ट्रेवल करी है, कहीं एक पॉइंट तक पहुंची है, उस पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक सरफेस बना दिया, उस पॉइंट पर मैंने एक सरफेस बना दिया। अब ये सरफेस कैसा बना है मेरा, स्फीयर की फॉर्म में, जरूरी नहीं है हर बार स्फीयर बनेगा, इस केस में ये कैसा बन गया, स्फीयर बन गया। फियर। सपोज करो किसी स्पेस फॉर्म में ये ऐसे भी बन सकता है, एक प्लेन की तरह भी बन सकता है, ठीक है, कैसा भी बन गया, ये जो सरफेस बना है ना, इसी सरफेस को क्या बोल देता हूं मैं, वेव फ्रंट। क्या बोल देता हूँ, वेव फ्रंट। और ये सरफेस है किस चीज का, सर ये सोर्स एस से मेरी क्या गई थी यहाँ से यहाँ तक, ए पॉइंट तक, वेव्स। वेव्स, यानी वेव्स ना बोल के अब मैं क्या बोलूं, डिस्टरबेंस, क्या बोल दूं, डिस्टरबेंस गई थी। डिस्टर्बेंस। और वेव्स ना बोल के वेव, इनको एक और चीज भी बोलते हैं, छोटी छोटी वेव्स बोलते हैं ना, इनको बोल देते हैं वेवलेट्स। क्या बोल देते हैं, वेवलेट्स। तो मेरी वेवलेट्स। डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह पर गई, मैंने देखा टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद मैंने देखा अपने इस सोर्स के राइट साइड भी देखा, लेफ्ट साइड भी देखा, ऊपर भी देखा और नीचे भी देखा। है ना, मैंने देखा टी टाइम के बाद राइट साइड में तो ये कहाँ तक गई, पॉइंट ए तक, ऊपर भी कहाँ तक गई, मान लो पॉइंट बी तक, लेफ्ट साइड में कहाँ तक गई, पॉइंट सी तक, और बॉटम में कहाँ तक गई, पॉइंट डी तक। डी तो मैंने तक। देखा मेरी डिस्टरबेंस टी टाइम के बाद यहाँ तक पहुंच गई, एक दो तीन चार, तो मैंने क्या किया, इन सब पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और उन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो जो सरफेस बना वो क्या मैं मेरा वेव फ्रंट। वेव। सर क्या सारी की सारी वेव्स यहाँ चली गई होंगी, क्या पता कोई कोई वेव क्या हो इधर भी पहुंची हुई हो बीच में, दिख रहा है, कोई वेव यहाँ तक निकली हुई हो, कोई वेव यहाँ तक निकली हो, कोई वेव यहाँ तक निकली हो। तो मैं सबको ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन्हीं वेव्स को ज्वाइन कर रहा हूँ जो टी पॉइंट के बाद सेम जगह पर पहुंची, जो कहाँ पहुंची है, सेम जगह पर। मैं धीरे धीरे समझा दूंगा, कहाँ पहुंची है, जो सेम जगह पर पहुंची, सिर्फ उन्हीं को ज्वाइन किया, तो उसी चीज को क्या बोला है, वेव फ्रंट। मैंने और किसी वेव को ज्वाइन किया जो बीच में आई हुई है, कहीं ज्वाइन किया है, देखो, नो सर। मैंने नो सिर्फ ऐसी ऐसी वेव्स को ज्वाइन किया जो बिल्कुल साथ साथ गई है। तो वेव फ्रंट क्या है, उन वेव्स का या उन पॉइंट्स का सरफेस, उन पॉइंट्स का सरफेस जहां पर जो सारी वेव्स है, जो हमने कैसा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सेम डिस्टेंस। इक्वल सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसीलिए वेव फ्रंट को मैं एक नाम दे देता हूं, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, है ना, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अब ये फेज क्या चीज है सर, अभी बात करेंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी के लिए तुम ऐसा समझो वेव फ्रंट वो वाला सरफेस है जो किन की वजह से बना,
जो डिस्टरबेंस सेम डिस्टेंस सेम पाथ, हर कुछ इन डिस्टरबेंस में सब कुछ क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा, सब कुछ सेम, सेम होगा। सब कुछ सेम होगा। ये जो मूव कर रही होंगी, मूव भी सेम तरीके से कर रही होंगी। मान लो एक अगर अगर मैं एक वेव को ए से बी पर भेजता हूँ, तो ये जैसे भी वेव मूव कर रही होगी, ऐसे वेव जैसे भी वेव की होगी, सारी की सारी वेव सेम तरीके से वेव मूव कर रही होंगी। सबने डिस्टेंस भी क्या किया होगा, ट्रेवल सेम, और सबकी वाइब्रेशंस भी क्या होंगी, सेम। सेम। अब बात करते हैं फेज को मैं इजीली कैसे समझू कि सेम फेज का मतलब ऐसा समझ लो, अगर मैं पानी में कुछ तुम्हारी एनसीईआरटी में एग्जांपल भी होगा, एक नीडल होती है, अगर मैं पानी में डालूं तो वो ऊपर नीचे होती रहती है ना, ऐसे समझो, ठीक है। मान लो मैंने 2-3 ऐसे पॉइंट्स डाल दिए, नीडल भी छोड़ दो, 2-3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स डाल दिए जो पानी में ऊपर नीचे हो सकते हैं। दिख रहे हैं तीनों ऑब्जेक्ट तुम्हें, एक का नाम ए बी, दूसरे का सी डी, तीसरे का क्या दिया मैंने, ई एफ। हाँ अभी रिपीट करूंगा मनीषा, अभी रिपीट करूँ। तो ए बी सी डी ई एफ। तो सपोज करो ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो पानी के अंदर क्या हो सकती हैं, ऐसे वाइब्रेट ऊपर नीचे हो सकती है। दिख रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई? अगर मेरा ये मेरा ए बी है, तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कि पानी में एक ऐसा हो सकता है, अगर पानी चल रहा है तो ऐसे ऐसे पानी में ऐसा ऐसा हो सकता है। दिख रहा है ऊपर नीचे वाइब्रेट कर सकता है, इमेजिन करो। तो अगर ए बी वाइब्रेट कर रहा है तो ये कुछ कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे की तरफ आएगा। कभी इसकी पोजीशन, ये मान लो ये ए बी है, तो ए बी कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है ना। इसी को तो बोलते हैं वाइब्रेशन। यस सर। ऐसी सीडी सपोज करो ये है, तो सीडी भी कभी ऊपर नीचे होगा। ऐसी कोई ईएफ होगा, वो भी ऊपर नीचे होगा। तो अब ये मस अगर मैं कहूं कि जब मेरा ए बी ऊपर जा रहा है तभी मेरा क्या जा रहा है, सीडी ऊपर जा रहा है। दिख रहा है? यस सर। और अब एक मैं बात करूं, जब मेरा ए बी ऊपर जा रहा है तो सीडी क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये इनका क्या हो गया, आउट ऑफ फेज। क्या हो गया, आउट ऑफ फेज। फेज। इनका फेज सेम नहीं है। नहीं है। अगर ये दोनों सेम टाइम पे ऊपर जा रहे हैं, सेम टाइम पे नीचे आ रहे हैं, तो क्या कह दूंगा, ये दोनों का सेम फेज क्या है, सेम फेज। सेम। समझ में आ रहा है फेज का मतलब, थोड़ा थोड़ा, यस सर। है ना? कि जो उनकी जो मूवमेंट हो रही है वो बिल्कुल कैसी है, एक जैसी, इक्वल है, है सेम ना, मतलब। एक जैसी, सेम टू सेम फेज, सेम टू सेम। तो ये जब वाइब्रेशंस है, ऐसे समझ लो, अब वाइब्रेशन समझ लो कि वो सोर्स से जो वाइब्रेशन निकल रही थी उनका फेज भी क्या है, सेम है। मतलब वो एक जैसे मूव कर रहे हैं। अगर अगर मैं सोर्स वेव्स को ऐसे, डिस्टरबेंस को ऐसे मानूं, ये दिख रहा है, एक वेव दिख रही है, सपोज करो ये एक वेव है, ये क्या है, दूसरी वेव दिख रही है। यस सर। तो ये जो डिस्टरबेंस निकली है, सपोज करो ये वेव्स निकली हैं, तो जब एक वेव का क्रस्ट आया तो दूसरी वेव का भी क्या आ रहा है, क्रस्ट आ रहा है। क्रस्ट। एक का ट्रफ आ रहा है तो दूसरे का भी क्या आ रहा है, ट्रफ ट्रफ। आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं इनका फेज क्या है, सेम है। सेम है। सपोज करो एक वेव तो मेरी ऐसे जा रही है, दूसरी मेरी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो क्या अब ये इसका सेम फेज है? ट्रफ पहले आ रहा है। हाँ, डिफरेंट इसका फेज क्रस्ट है। आ रहा है, इसका ट्रफ आ रहा है, तो क्या ये सेम फेज होगा? नो सर। नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे हो जाएंगे सर, आउट ऑफ फेज। क्या बोलते हैं इसको, आउट आउट ऑफ ऑफ फेज। ऐसे ही सपोज करो एक मेरी डिस्टरबेंस एस पॉइंट से एक डिस्टरबेंस तो चल रही है जिसकी क्रस्ट पहले आ रही है फिर ट्रफ आ रही है। एक डिस्टरबेंस चल रही है जो और मैं पी पॉइंट पे बोल रहा हूँ, पी पॉइंट पे इसकी क्रस्ट पहले आ रही है और ट्रफ बाद में आ रही है। दूसरे की क्या आ रही है, आ तो क्रस्ट ही पहले ली है, लेकिन इसका कुछ हद तक पहले पोर्शन कवर हो चुका है। पी पॉइंट पे सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, इसका पी पॉइंट पे कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। क्या ये अभी भी फेज में है सर? कुछ इनमें फेज डिफरेंस अभी भी है, है ना, क्योंकि इसका ये वाला पोर्शन पहले ही आ चुका है पी पॉइंट से। समझ में आ रहा है? पी पॉइंट पे इसने तो अभी क्या किया है, मोशन स्टार्ट किया। देखो पी पॉइंट पे इसका 0 आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो सबको। सपोज करो ये वेव चल रही है यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, पी पॉइंट पे इसका कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, सपोज करो ये वाला, लेकिन इसका पी पॉइंट पे कौन सा आ रहा है, मैक्सिमम। दिख रहा है? इसका क्या आ रहा है, मिनिमम। हाँ। तो एक वेव का तो पी पॉइंट पे सपोज करो क्या आ रहा है, मिनिमम। दूसरे पॉइंट का दूसरे का पी पॉइंट पे क्या आ रहा है, सपोज करो मैक्सिमम। मैक्सिमम आ रहा है। ये वाला मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है, कुछ भी बोल दो, नेगेटिव मैक्सिमम बोल दो। तो क्या ये सेम फेज होगा सर? नो सर। नहीं सर, अभी भी इनका फेज क्या है, सेम नहीं है। नहीं।
हाँ, आई मैक्सिमम वन, एक मैक्सिमम है बिल्कुल। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है फेज का मतलब। इसको मैं अच्छे से पढ़ेंगे जब हम अभी जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना, उससे एक लेक्चर पहले पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. तो सर वेव फ्रंट तभी बनेगा जब वो जो वेव्स हैं जो बिल्कुल कैसे ट्रेवल कर रही हो, सेम Same ट्रेवल। phase वेव में। पॉइंट, वेव फ्रंट उसी पॉइंट्स का मिलाकर बनेगा, उन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर बनेगा जहां पर सारी डिस्टरबेंस दिख रहे हैं, ये सारी डिस्टरबेंस कैसी हो, सेम हो। क्या हो? Same. सेम हो। सर सेम का मतलब इनका फेज भी क्या हो? Same. सेम। Same. ये और वाइब्रेशन भी कैसी हो? Same. सेम। तो दे आर वाइब, तो वेव फ्रंट उन्हीं उसी सरफेस, उसी इन्हीं पॉइंट्स का क्या है? सरफेस है। इट इज द सरफेस ऑफ द लोकस, लोकस बोल देते हैं, लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट्स। उन्हीं पॉइंट्स का ये मिक्सचर है ना, उसी पॉइंट का सरफेस है जो सारे कैसे हो, विच आर वाइब्रेटिंग इन द, बोलो आगे कंप्लीट करो, विच आर वाइब्रेटिंग इन द Same phase. Same इन phase. द सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए सर एक ऊपर जा रहा है, एक की वाइब्रेशन नीचे आ रही है, नहीं। अगर जा रहे हैं तो दोनों कैसे जा रहे हैं? ऊपर, equal. और दोनों नीचे जा रहे हैं। तो सपोज करो दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, तभी क्या बोलूंगा मैं उसको? वेव। Different. समझ में आ रहा है? तो यही हाइजन ने बोला। हाइजन के जो प्रिंसिपल है ना, बेसिकली वो बताते हैं कि अब मैं वेव फ्रंट को कैसे बनाता हूँ। तो अब इन्होंने क्या बोला, लाइट क्या है? सबसे पहले एक वेव है, ठीक है, और जो डिस्टरबेंस वेव से निकलती है उससे क्या बनता है? एक वेव Front. फ्रंट। वेव फ्रंट, फॉर एग्जांपल इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से कर लेंगे। सपोज करो ये पॉइंट सोर्स है मेरा, है ना, इससे डिस्टरबेंस निकलेगी वो। अब हाइजन का पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? हाइजन का प्रिंसिपल कहता है कि एक जो मेरा वेव फ्रंट है, ध्यान से सुनना, वेव फ्रंट क्या है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। समझ में आ रहा है? एवरी पॉइंट, यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये जो सोर्स है इससे सारी की सारी डिस्टरबेंस हर जगह जाती है। क्या जाती है? हर जगह। अगर मैंने सपोज करो ये सोर्स क्या है मेरा? स्टोन, मैंने पानी में डाला तो इसके अंदर से क्या निकली होंगी? डिस्टरबेंस। तो वो हर पॉइंट पर जाएंगी, एवरी पॉइंट। ध्यान से सुनना, एक सोर्स से जो डिस्टरबेंस है वो हर जगह पर जाती है। सर यहाँ पर भी जाएगी। हाँ बोलो। सर मुझे ना स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सबको, बाकी सबको हो रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अस्मिता तुम एक बार रीजॉइन करके देख लो। ओके सर। हाँ, ये ध्यान से देखो क्या था सर, ये जो सोर्स था, एक सोर्स से जो डिस्टरबेंस, जो वेवलेट्स निकलती है वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो हर डायरेक्शन में सर ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी और दाएं भी जाएगी और बाएं भी जाएगी। ये पहले की बात होगी सर। तो अब ध्यान से सुनना, है ना। तो इन सब पॉइंट्स को मैं अगर ज्वाइन कर दूं, इन सब पॉइंट्स पे एक, अब ये कैसे बनता है सर? वेव फ्रंट कैसे बनता है? ये जो डिस्टरबेंस जो पहुंची है, सपोज करो टी टाइम पर, और ये लाइट है सर, लाइट की स्पीड क्या होती है सर? 3 into 10 raised to power 8. मतलब सी लिख दूं? सी। Yes, sir. तो अगर टाइम टी के बाद बताऊं तो लाइट कितना ट्रेवल कर चुकी होगी, बता सकते हो भाई? अगर स्पीड सी है, टाइम टी है, तो लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा टी टाइम? C into T. By T. टी इंटू टी ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस Yes, sir. अपॉन C into टाइम। T. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सी इंटू टी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जो लाइट निकली होगी, इसने टी टाइम के बाद सी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो ये यहाँ तक पहुंची होगी, राइट। Yes, sir. ऐसे इसने भी सी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो यहाँ तक पहुंची होगी। ऐसे इसने भी सी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो यहाँ तक। ऐसे इसने ही सी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो यहाँ तक पहुंची होगी। तो अब हाइजन क्या कहते हैं? दिख रहा है सबको यहाँ तक? ये तो बात तो समझ में आ रही है। Yes, sir. डिस्टरबेंस, वो जो लाइट है एक पॉइंट से निकल के यहाँ से भी सीटी डिस्टेंस, यहाँ से भी सीटी डिस्टेंस, यहाँ से भी सीटी डिस्टेंस, यहाँ से भी सीटी डिस्टेंस। अब हाइजन कहते हैं अगर मैं यहाँ पर एक वेव फ्रंट बनाना चाहता हूँ, कि बेसिकली वो मुझे क्या बताएगा कि लाइट जो वेव गई है उसकी पोजीशन क्या है ना। तो सर एक वेव फ्रंट क्या बनेगा सर? यहाँ पर एक आर्क लगा दूं। आर्क कैसे सर? यहाँ पे सेंटर मान के कितनी कंपास खोलूं? सीटी, जितना डिस्टेंस है। अगर सीटी की वैल्यू है 5 यूनिट्स तो कितनी कंपास खोलूंगा? 5 यूनिट्स की। और यहाँ पर एक क्या लगा दूंगा? आर्क। ऐसे यहाँ पर एक क्या लगा दूंगा? आर्क। ऐसे यहाँ पर क्या लगा दूंगा? एक
आर्क, ऐसे यहाँ पर क्या लगा दूंगा, एक और आर्क, और तब यहाँ पर से टेंजेंट लगा के इन सबको क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, join. ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो बनेगा ये मेरा क्या बनेगा सर, वेव फ्रंट। दिख रहा है ये वेव फ्रंट सबको? तो Yes, एक sir. पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बना है उसकी शेप कैसी आई है, ये कैसी शेप है, स्फीयर जैसी ना। Spherical. हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि पॉइंट सोर्स जो वेव फ्रंट बनाता है वो कैसा वेव बनाता है, स्फेरिकल वेव। समझ में आ रहा है Yes, sir. है ना। तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बंद करेंगे। तो अब एक बात समझो, इसका मतलब इसको क्यों पढ़ रहे हैं सर, समझो। अगर अब न्यूटन ने बात की थी, न्यूटन ने नॉर्मल हमारी बात की होती है, अगर मैं बॉडी अपनी मैक्रो बॉडी की बात करता हूँ, है ना, अपनी बॉडी की बात करता हूँ, तो मेरे को किस चीज में इंटरेस्ट है कि अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा हूँ और पॉइंट ए पर हूँ, तो मेरे को ये भी तो जानना है ना। हम ऐसी कैलकुलेशन करते थे ना काइनेमेटिक्स में कि बताओ 10 सेकंड के बाद मेरी पोजीशन क्या होगी? क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन सबने किए हुए हैं ना Yes, कि sir. 10 सेकंड के बाद मेरी पोजीशन क्या होगी, 25 सेकंड के बाद मेरी पोजीशन क्या होगी, 20 सेकंड के बाद मेरी पोजीशन क्या होगी, मैं किस स्पीड से जा रहा हूँ। ऐसे ही सब कुछ किसमें करेंगे हम, वेव्स में भी करेंगे। सर वेव्स में क्या है कि सर 2 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। अब किसकी पोजीशन बात कर रहे हैं हम, वेव्स की। तो वेव्स के लिए अभी एक नाम पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है उसको, वेव फ्रंट। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सर 10 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद मेरा वेव फ्रंट कहाँ होगा या उसकी शेप क्या हो। यही सब बताता है हाइजेन का सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, सर सपोज करो ये एक मेरा पहले वाला वेव फ्रंट है जो मेरा सोर्स से बना, अभी बनाया ना हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट, सबने Yes. बनाया था। किसी को यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है तो पूछो मेरे को एक बारी, थोड़ा थोड़ा। अभी हम रिफ्लेक्शन करेंगे तुम्हें और ज्यादा समझ में आने लग जाएगा। पहले मुझे यहाँ तक बताओ, वेव फ्रंट सबको समझ में आ रहा है क्या होता है, Yes, sir. और Yes, फेज sir. क्या होता है, रो लेवल पे, मतलब अभी कच्चा कच्चा समझ में आ रहा है फेज क्या होता Yes. है ना। Yes, sir. सबकी जो वाइब्रेशन है वो कैसी हो, एक जैसी, Same. है ना। सेम तो फेज सर ये सपोज करो ये एक वेव फ्रंट है जो मेरे को पहले से ही क्या है, गिवन है। तो जो पहले से ही गिवन है उसको मैंने क्या बोल दिया, कैसा वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव। ठीक है, लोकस रिपीट कर देते हैं। देखो लोकस क्या है यहाँ पर, ये जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे पॉइंट्स का सरफेस जो सेम फेज में क्या कर रहा हो, वाइब्रेट। क्या कर रहा हो, वाइब्रेट, जिनमें क्या हो सारे के सारे, मतलब लोकस को सपोज करो इन सबका मिक्सचर एक किस्म से तुम अभी मान लो ऐसा ही। समझ में आ रहा है। प्रतिभा, प्रतिभा ही नहीं पूछा था क्या ये क्वेश्चन। यस सर। हाँ, तो इन्हीं को सपोज कर लो, इन सबका एक पिक्चर हो गया, इन सबका एक ऐसा सरफेस हमारा जो सारा, जिसपे कि सारे के सारे पॉइंट्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हो, सेम फेज। समझ में आ रहा है। चले आगे, प्रतिभा। यस सर। हाँ, तो ठीक है। अब प्राइमरी वेव फ्रंट क्या होता है, मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही। नो सर। अभी धीरे धीरे प्रतिभा तुम्हें और भी समझ में आएगा जब मैं रिफ्लेक्शन पे जाऊंगा, तो बने रहना यहाँ पर साथ साथ, अभी समझ में आने लग जाएगी। सर ये जो पहले से गिवन है उसको क्या बोल दिया, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब क्या है, हाइजन का सेकंड प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, हाइजन का सेकंड प्रिंसिपल बोल रहा है कि सर ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट बना था ये किससे बना था सर, सोर्स से मेरी क्या गई थी, डिस्टरबेंस गई थी। ठीक है, अब ये एक वेव फ्रंट बना था और ये वेव फ्रंट बना किस चीज का था, लोकस ऑफ क्या था ये, ऑल द, क्या है ये, Particles. पार्टिकल्स नहीं बोलूंगा तो इनको क्या बोलूंगा, ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स दैट आर वाइब्रेटिंग इन द Same phase. सेम फेज। सर ऐसे पॉइंट्स या ऐसे मेरी डिस्टरबेंस जो सारी कैसी हो, सेम फेज पर हो। तो ये तो मेरा क्या है, वाइब्रेंट। तुम्हें पता है इन सब में क्या है, बहुत सारे क्या है पॉइंट शो हो रहे हैं, सबको दिख रहे हैं पॉइंट्स। तो हाँ इन बोलो। पॉइंट्स को हम लोकस नहीं बोल सकते। हाँ बोल सकते हो, लोकस इन मिक्सचर हो जाएगा इन सबका। अभी इन पॉइंट्स को जब हम बोलते हैं ना, जब ये पहुंचते हैं, इनको क्या बोल देते हैं, ये जो डिस्टरबेंस जो ट्रेवल हुई है उनको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। हालांकि पॉइंट्स को भी लोकस बोल दोगे, तुम्हें कई बुक्स में दिखेगा भी स्पेशली कि इन पॉइंट्स को क्या बोल रखा है, लोकस। लेकिन हम जब डेफिनेशन तुम देखो बनेगी भी नहीं,
लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अगर तुम पॉइंट्स को ही पॉइंट्स बोल रहे हो तो क्या, लोकस को ही पॉइंट बोल रहे हो तो क्या ऐसे लिखोगे डेफिनेशन, पॉइंट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स, Yes, समझ sir. रहे हो? तो इट्स ए लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो अब ध्यान से देखना सर, ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है, तो ध्यान से देखना ये इसमें बहुत सारे क्या है, पॉइंट्स हैं। सर सोर्स में जब हमने सोर्स डाला था, मतलब जब हमने सोर्स से डिस्टर्ब किया था, तो उस सोर्स से क्या निकली थी सर, वाइब्रेशंस या डिस्टरबेंस निकली थी, जिसको मैंने क्या बोल दिया था, वेव, waves. वेवलेट्स बोल दिया था ना, छोटी छोटी ऑसिलेशन, वेव्स ही बोल दिया था या वेवलेट्स बोल दिया था। सर अब यहाँ पर तो, वहां पर तो सिर्फ एक पॉइंट था सोर्स, यहाँ पर तो देखो कितने सारे पॉइंट्स है, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, इसका नाम भी दे दो, ए बी सी डी ई, सबको दिख रहे हैं ये पॉइंट्स। Yes, sir. हाँ, तो ये सारे के सारे पॉइंट, इनका हर एक पॉइंट, चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, पहले तो एक सोर्स था जिसकी वजह से ये वेव फ्रंट बना, अब इस वेव फ्रंट पे जितने भी सोर्स हैं सारे के सारे आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिस्टर्बेंस, सारे के सारे आगे क्या प्रोड्यूस करेंगे, Disturbance. पहले तो सिर्फ एक ने किया था जिसको मैंने क्या बोला था, सोर्स। अब ऐसे समझ लो ये सारे के सारे क्या बन गए, मेरे सोर्स बन गए। ए भी मेरा क्या है, सोर्स, बी भी मेरा क्या बन गया, सोर्स, सी भी मेरा क्या बन गया, सोर्स, डी भी मेरा क्या बन गया, सोर्स, ई भी मेरा क्या बन गया, सोर्स। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं कैसे बोल रहा हूँ, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल एक्ट एज द, क्या बोलोगे, विल एक्ट एज द New source. न्यू सोर्स। अब सोर्स से क्या निकलती है बच्चों, बोलो, सोर्स से क्या निकलती है, Waves. Disturbance. डिस्टरबेंस निकलती है, तो इस इनसे भी क्या निकलेंगी, Disturbance. डिस्टरबेंस निकलेंगी। तो वो डिस्टरबेंस हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, देखो ध्यान से। अगर मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दूं ए को, तो ए से क्या निकलेंगी, डिस्टरबेंस आगे भी जाएगी, पीछे भी जाएगी, और इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, राइट? समझ में आ रहा है? ऐसे ही Yes. बी को उठाओ, बी से भी डिस्टरबेंस आगे भी जाएगी, पीछे भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, है ना? फिर उन सबको मिला के एक और सरफेस बनेगा, उस सरफेस से एक और क्या मिलेगा, वेव फ्रंट। उस वेव फ्रंट को क्या बोल दूंगा, Secondary wavefront. Secondary वेव wavefront. फ्रंट। ऐसी सेकेंडरी वेव फ्रंट पे भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, वो हर एक पॉइंट कैसा एक्ट करेगा, एज अ, बोलो, जो मेरा सेकेंडरी New वेव source. फ्रंट है, हाँ बोलो बोलो बोलो, source. न्यू सोर्स। उस New सोर्स से भी source. क्या निकलेंगी, Disturbance. Disturbance. डिस्टरबेंस। उन डिस्टरबेंस के जो सेम पार्टिकल्स हैं उन सबको मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो मेरे को कौन सा वेव फ्रंट मिलेगा, Tertiary wave. टर्शरी वेव Tertiary फ्रंट। समझ में आ रहा है? wavefront. ऐसे ही मेरे को चौथा वेव फ्रंट मिलेगा, ऐसे ही मेरे को पांचवा Yes. वेव फ्रंट मिलेगा। तो मैं बता सकता हूँ ना कि टाइम टी के बाद जो मेरे को वेव फ्रंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, बता सकता हूँ ना ऐसे कि सर टाइम टी के बाद डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगी, तो मेरा वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, बनता रहेगा ऐसे। Yes, sir. तो यही Yes, हाइजन ने sir. बोला। हाइजन ने पहले तो ये बोला कि हर एक पॉइंट जो हमारा सोर्स है जो उससे डिस्टरबेंस निकलती है, वो इक्वली ट्रेवल करती है हर एक डायरेक्शन में। तो दूसरी बात क्या बोली सर, वो जो डिस्टरबेंस ट्रेवल की है मेरी, है ना, जो अगर जिससे वो प्राइमरी वेव फ्रंट बना है, उस प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक सोर्स मेरा कैसे एक्ट, हर एक पॉइंट कैसे एक्ट करेगा, एज अ बोलो बोलो फटाफट, न्यू उस सोर्स। न्यू New source. सोर्स। और उस सोर्स से क्या निकलेंगी, Disturbance. Disturbance. अब तो मैं इसको इंग्लिश में बोल दूं तो कैसे बोलूंगा सर, हाँ वेवलेट्स, लोकस, रिपीट, अभी करते हैं। तो वेवलेट्स तो क्या है, वो छोटे वेवलेट्स, अगर तुम सिंपल डेफिनेशन कंसीडर करते हो ना, वेवलेट्स होती क्या है, वो छोटी छोटी ओसिलेशंस होती हैं, छोटी छोटी क्या होती हैं, ओसिलेशन, उन्हीं को क्या बोल देते हैं, वेवलेट्स बोल देते हैं। तो सर अब ये जो सेकेंडरी, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट का जो मेरा पॉइंट्स है, वो हर एक पॉइंट कैसे एक्ट करेगा, एज अ सोर्स। तो इसको मैं अच्छे से बोलूं तो बोलूं, हाइजन का सेकंड प्रिंसिपल मेरे को ये बोल रहा है कि ईच पॉइंट ऑन द, अब तुम रिपीट, तुम कंप्लीट करना है इस डेफिनेशन को, ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी, क्या बोल लिखूं आगे, Wavefront. वेव फ्रंट विल एक्ट एज द, बोलो, विल Act as the new source. एक्ट एज द, वेरी गुड, न्यू सोर्स। और उस सोर्स से क्या निकलेंगी, Disturbance. Disturbance. और जो डिस्टरबेंस निकलेगी उनमें मैं वो वाले पॉइंट सेलेक्ट करूंगा जो सारे कैसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, Same phase. सेम। Same phase. और उन सेम फेज को जब मैं मिला दूंगा
तो एक जो सरफेस बनेगा उस सरफेस को क्या बोल दूंगा? सेकेंडरी Secondary Secondary wavefront. तो ये प्राइमरी वेवफ्रंट से मैं सेकेंडरी बता देता हूँ। बेसिकली मैं न्यूटन वाला ही काम कर रहा हूँ जो न्यूटन काइनेमैटिक्स में करता था कि मेरी बॉडी 5 सेकंड के बाद कहाँ होगी। यहाँ पर बॉडी की जगह क्या आ गया? बस वेव फ्रंट। तो बस यहाँ तक अभी करेंगे, अभी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा, मैं सब नहीं कह रहा, बस ये समझ में आ रहा है फेज क्या हो रहा है, वेव फ्रंट क्या हो रहा है, वेवलेट्स क्या हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं Yes, sir. वेव फ्रंट्स। बताऊं? No, चलो sir. यस सर बोल रहे हो, ठीक है ठीक है। तो अभी बात करते हैं हाइजन के प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव होता है ना, इससे तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं इससे पहले एक और वेव फ्रंट बता देता हूँ। सपोज करो ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट गिवन है, अभी तक तो हम स्फेरिकल समझ रहे थे। सपोज करो ये प्राइमरी वेव फ्रंट गिवन है, दिख रहा है सबको एक लाइन, है ना? तो सर इस लाइन को बोल दिया मैंने ए और बी, दिख रही है सबको? सर अब ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे कैसा एक्ट करेंगे? एज अ New बोलो, source. न्यू सोर्स एक्ट करेंगे। तो उन सब से क्या निकलेंगी सर? Disturbance. डिस्टर्बेंस। अपन ऐसे पढ़ा है तो इसके ऊपर भी डिस्टर्बेंस जाएंगी, वो तो सारी डायरेक्शन जाती है, ऊपर भी जाएंगी और नीचे भी। नीचे भी जाएंगी। सपोज करो ये बहुत फैला हुआ है पूरा, तो मैं अभी या तो ऊपर बोल सकता हूँ या तो नीचे फैक्ट बोल सकता हूँ। तो वेव्स इसके ऊपर भी जा सकती हैं और नीचे भी जाएंगी, नीचे ऊपर भी जाएंगी, नीचे भी जाएंगी, ऊपर भी जाएंगी, नीचे भी जाएंगी। सपोज करो मैं वही वेव्स बना रहा हूँ जो सेम उस पे हैं, फेज में। अभी करता हूँ। तो सपोज करो ये ठीक है, तो यहां पर मेरी है। अब ध्यान से देखना, अगर मेरे को नया वेव फ्रंट बनाना हो तो मैं इन सबको क्या करूंगा? टेंजेंट लगा के ज्वाइन कर दूंगा। Join Yes, sir. हाँ, सर ज्वाइन कर दूं तो सर ये मेरा कैसा वेव फ्रंट बन गया? Cylindrical. सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट ये भी तो बनाना सर, Yes, sir. है ना? तो ऊपर वाला लेंगे या नीचे वाला लेंगे, ये कौन बताएगा? So दोनों. एक सेकंड, कौन? चलो ठीक है, ऊपर वाला लेंगे या नीचे वाला लेंगे? दोनों लेंगे, बिल्कुल दोनों लेना चाहिए था। लेकिन अब यहीं पर हाइजन की ड्रॉबैक भी आ जाती है। हाइजन की ड्रॉबैक क्या आ जाती है बच्चों? हाइजन ने वो क्या बोला कि भाई वेव फ्रंट तो दोनों है, लेकिन मैं काउंट कौन सा करूंगा? सिर्फ आगे वाला, सिर्फ आगे वाला। क्यों ऐसा बोला? हाइजन ने इसकी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। हाइजन ने सिर्फ इसको ये कह के छोड़ दिया कि सर वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स थे, सेकेंडरी वेवलेट समझ रहे हो? सेकेंडरी वेवलेट्स जो डिस्टरबेंस कहां से आई है? प्राइमरी वेव फ्रंट से। यानी ये जो वेव फ्रंट से ये जो डिस्टरबेंस निकल रही है उसको क्या बोल दिया मैंने? सेकेंडरी Wave. वेवलेट्स। सर ये जो वेवलेट्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना सर, वो पीछे वाली डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रहे, और उनका जो एम्पलीट्यूड है ना, यानी उनका जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल है वो नीचे वाली डायरेक्शन में ज्यादा नहीं है। उसने सिर्फ ये कह दिया कि उसका ज्यादा नहीं है, ऐसा समझ लो यूनिफॉर्म नहीं है, कि कोई ज्यादा ट्रेवल कर रहा है और कोई कम ट्रेवल कर रहा है, कोई यहाँ पर आ 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 रहा है। बेसिकली ऐसे ही थोड़ा सा इसमें लॉजिक कम था, तो ये उसने क्या बोला था? रीजन दे दिया। और क्या क्या कहा कि सेकंड वाला वेव फ्रंट फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ कौन सा वेव फ्रंट फॉर्म होगा? ऊपर वाला। तो इससे ये प्रूफ बोल देते हैं कि वेव फ्रंट कैसे मूव कर रहा है? सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर रहा है, बैकवर्ड वेव फ्रंट मूव नहीं कर रहा। बट एक्चुअल में तो बैकवर्ड वेव फ्रंट है ना, यस सर। है ना? उसको क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि बैकवर्ड में वो क्या बोल रहे हैं, उसका एम्पलीट्यूड यूनिफॉर्म नहीं है। किसका? जो सर वेवलेट्स निकल रही है, सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही है, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो पूरा यूनिफॉर्म नहीं है। इसलिए मैं सेकंड पीछे वाला वेव फ्रंट तो मान नहीं रहा, इसलिए कौन सा मूव मान रहा हूँ? सिर्फ आगे वाला। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि वेव कैसी मूव कर रही है? सिर्फ फॉरवर्ड Forward direction. हाँ, तो हाइजेंस का अभी फर्स्ट प्रिंसिपल भी हम लास्ट में एक बार रोज रिपीट भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी टॉपिक है ना उससे भी थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? आगे चलें? Yes, Yes. sir. अभी इसका रिपीट भी कर देंगे हाइजेन वाला, जिनको प्रॉब्लम आएगी, आ रही है तो भी, मैंने देखा है अभी मैसेज में। तो रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन क्या है? अभी तो न्यूटन वाले फॉर्मूले कॉर्पसल से या जो भी हम साइन आई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करते हैं ना, रिफ्लेक्शन के लॉज। क्या लो होते हैं रिफ्लेक्शन के? दो लो बताओ मुझे फटाफट। Angle I is Angle equal to Angle I L is equal to angle R. दूसरा लो the reflection rate. Reflection ray, Reflected ray, normal ray, or incident ray are normal to the रिफ्लेक्टेड surface. रे एंड द line. नॉर्मल लाइज इन द Same Same place. place. Same plane. सेम प्लेन। अच्छा मैं तुमसे अब दो तीन डेफिनेशन बता दो, पूछो, मैं पूछ लेता हूँ कि बताओ इंसिडेंट एंगल क्या होता था? Angle between That incident angle ray Angle and the between normal. incident and a normal. Same हाँ, normal. तो एंगल आई वो क्या होता था सर? इंसिडेंट रे, याद रखना इसको, और नॉर्मल के बीच का एंगल। ऐसे ही एंगल आर क्या होता था? Angle between Angle reflected between ray ray and and the normal ray. एंड नॉर्मल। सर इसी का यूज करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करवाया। सर अब देखो ध्यान से, सर अब यहाँ पर मैंने एक सरफेस बनाया, लाइट वो क्या बताता था हमें कि एक सरफेस होती थी जहां से क्या होती थी भाई, लाइट टकरा कर क्या चली जाती थी, वापस चली जाती थी, ऐसा कुछ था ना, यहाँ से Yes, लाइट yes. टकरा कर वापस चली गई। इसी को क्या बोलते हैं हम? Reflection. रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इसी रिफ्लेक्शन को प्रूव करेगा कौन? हाइजन का प्रिंसिपल। कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। अब रिफ्लेक्टेड तो अभी भी रेज ही होंगी, बट वो अब उन रे को मैं क्या बोल देता हूँ बच्चों? वेव, वेव बोल देता हूँ। जो वेव क्या बनाएंगी? मेरा वेव फ्रंट बनाएंगे। हाँ, तो अभी उनकी बात करते हैं। तो मैंने बोला कि जो पहली रेज आई है, अब इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, याद रखना इस अजम्पशंस को। आई डोंट नो तुमने पहले पढ़ा हुआ है या नहीं स्कूल में। अजम्पशन क्या होती है जो हम ड्राइव करते हैं उसमें? सर ये जो मेरा अजम्पशन बेसिकली सिर्फ मैं मान के चलता हूँ, जरूरी नहीं है कि तुम उसके बिना नहीं कर पाओगे, उसके बिना भी हो जाएगा। अजम्पशन क्या है? ये सेकंड लॉ प्रूफ करने में ज्यादा जरूरत पड़ता है। अजम्पशन ये है कि सर ये जो वेव फ्रंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है सर? परपेंडिकुलर है किसके? स्क्रीन के मान लो, या स्क्रीन को क्या बोल दूं? बोर्ड के। कैसे मान लूं? बोर्ड के। कैसी है? परपेंडिकुलर। सपोज करो ये मेरा हैंड दिख रहा है, हैंड Yes, Yes. sir. yes sir. ये देखो, ये बोर्ड के अंदर जा सकता है या बोर्ड से बाहर आ सकता है। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। जेड एक्सिस के थ्रू है ना, ऐसे समझ रहे हैं ना तुम्हें? Yes, sir. है ना? तो लेकिन बोर्ड का प्लेन कहाँ है? एक्स और वाई में। Y. तो ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर टू द वेव। और एक और चीज होती है जो प्रॉपर्टी होती है, जो अगर हम रेज ड्रॉ करें ना वेव फ्रंट के, याद रखना हमेशा जो रेज होती हैं अगर मैं वेव फ्रंट पे ट्रेवल करवाऊं तो वो कैसी होंगी? हमेशा कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। कैसी होंगी? Perpendicular. परपेंडिकुलर। ये दो अजम्पशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी धीरे धीरे हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर कैसे। दो अजम्पशन कौन कौन सी है? पहली बात बताओ मुझे, पहला क्या है सर? जो वेव फ्रंट है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ Screen. बोर्ड या स्क्रीन, है ना? और जो रेज अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल जब भी, क्योंकि हमने जो रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है वो किससे पढ़ा हुआ है? रे से पढ़ा हुआ है ना। तो मैं रे शो करूंगा वेव फ्रंट पे, तो मैं कैसे बोलूंगा कि सर ये जो मेरी रेज है, ये जो वेव फ्रंट बना है ना, ये किस वजह से बना है सर? जो रेज मेरी कैसी आई है सर? Perpendicular. परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अभी मैं ड्रॉ करता हूँ धीरे धीरे। तो सर ये वो सरफेस है जहां से मेरी वेव्स या वेव फ्रंट जो भी टकराएगा, ठीक है, इस सरफेस का नाम ले दो एक्स और वाई, जो हम हमेशा करते आते हैं। तो सर अब यहाँ पर मैं पहले एक वेव फ्रंट तो मुझे जो गिवन होता है, सपोज करो लाइट रेज आई, है ना, और एक वेव फ्रंट जो मेरा बना है वो ये दिख रहा है सबको। इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम क्या दे दिया? बी। दिख रहा है? Yes, सर ये sir. जो वेव फ्रंट है, ऐसे मैंने ऐसे बनाया था पिछले स्लाइड में, अब ऐसे बना दिया। ठीक है, अब जो इसके ऊपर अगर मेरे को रेज दिखानी होगी तो कैसे आ रही होगी बच्चे? वो इसके Perpendicular. परपेंडिकुलर ऐसे आ रही होंगी सर। कहीं पर भी किसी भी एक पॉइंट पे, यहाँ पर चाहे लगा दो, चाहे यहाँ पर लगा दो, चाहे यहाँ पर लगा दो, कैसी आ रही है ये हर पॉइंट पे? Perpendicular. परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक है सर, अब क्या हो रहा है सर? अब ये, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी, ये जो लाइट है इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट दिखा रहा हूं मैं, तो ये वेव फ्रंट का नाम भी क्या हो जाएगा? सोचो। इंसिडेंट वेव फ्रंट। ऐसी नाम आएंगे इसके, देखो बहुत आसान चीज है ये। इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट क्यों बोला? क्योंकि जो इसके ऊपर रेज में शो कर रहा हूँ वो कौन सी है बच्चों? Incident rays. Incident ray.
अगर रिफ्लेक्टेड रे शो करता तो ये कौन सा वेव फ्रंट होता? Reflected Reflected wave. wavefront. वेव फ्रंट, वो भी अभी शो करेंगे। सर सपोज करो यहाँ तक आ गया, अब तुम्हें अब हाइजन के प्रिंसिपल पे आ जाओ। हमें ये भी तो पता होना चाहिए हाइजन के प्रिंसिपल से कैसे प्रूफ हो रहा है। ये एक वेव फ्रंट का जो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो कैसे एक्ट करेंगे एज अ, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट New होंगे, source. हाँ वो एक्ट है कैसे करेंगे एज ए न्यू सोर्स। किसका सोर्स? सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का डिस्टर्बेंस। और इसी को मैंने क्या बोल दिया था? सेकेंडरी वेवलेट्स, है ना? सर इसके इससे भी डिस्टर्बेंसेस निकलेंगी। भाई दोनों, चाहे यहाँ से डिस्टर्बेंस निकले, चाहे इस पॉइंट से निकले, चाहे इस पॉइंट से निकले, चाहे इस पॉइंट से निकले, हम क्या कहेंगे? हर एक पॉइंट से जो डिस्टर्बेंस निकली है उसकी स्पीड तो क्या ही होगी सर? सेम होगी। ऐसा कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि जो डिस्टर्बेंस निकल रही है वो किसकी निकल रही है सर? लाइट की। और ये मीडियम कैसा है? एयर। तो लाइट की एयर के अंदर स्पीड तो सेम ही रहेगी ना, चाहे डिस्टर्बेंस यहाँ से निकल रही हो, चाहे यहाँ से निकल रही हो, चाहे यहाँ से निकल रही हो, राइट? Yes, sir. यस ठीक है सर। सर। सर यहाँ से अब मेरी बात सुनो। अब हम हमेशा, याद है तुम्हें कि हम जब भी अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट होता था तो मैं एक रे कहाँ से निकालता था? सिर्फ हमेशा ए से निकाल के सारी, तो मैं जो बनाता था फिगर उसकी, वो ऐसे मान लो ऐसे इमेज बन जाती थी, ऐसे बनती थी ना। तो इसको मैं नाम दे जाता था, मान लो सपोज करो ए डैश और A dash B dash. बी डैश। सिर्फ मैं ए डैश और बी डैश ही कंसीडर क्यों करता था? क्योंकि मैंने एक कौन सा पॉइंट लिया होता था उसमें? टॉप। और एक कौन सा लेता था? बॉटम। bottom. लेकिन इसके हर एक पॉइंट इमेज बनाता है ना। याद है हमने फोन वाला क्वेश्चन किया था, एक फोन की इमेज बनाई थी Yes, sir. एनसीईआरटी में, यस याद है सर। किसी को? Yes, sir. तो उसका हर एक पॉइंट की इमेज बनाई थी ना हमने। यस सर। sir. लेकिन अगर एक ये ऐसा स्ट्रेट है तो मैं इसका सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट की इमेज देखता था और मैं इमेजिन कर लेता था इसकी इमेज यहाँ बनी है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर। तो जो बाकी सपोज करो ये सी डी ई एफ, तो इनकी इमेज यहाँ बन जाएगी सी डी ई एफ, है ना? मैं सिर्फ कौन सा पॉइंट लेता था? ऊपर वाला और नीचे वाला, जिससे मेरे को इमेज का आइडिया लग जाता। ऐसे ही इसमें करूंगा मैं। एक वेव फ्रंट का ऊपर वाला पॉइंट ले लिया और एक कौन सा ले लिया? नीचे वाला। बाकी जितने भी पॉइंट होंगे इन दोनों के बीच में ही होंगे ना। Yes, चाहे sir. एक ए पॉइंट ले लिया ऊपर वाला, एक पॉइंट ले लिया नीचे वाला, तो बाकी जो पॉइंट्स होंगे या तो कोई बी के पास होगा या तो कोई A के ए के पास होगा। सिर्फ इसलिए ऊपर और नीचे वाला पॉइंट ले रखा है, तुम कहीं से भी ले सकते हो, ये वाला भी ले लो सर, ठीक है? हमने सिर्फ डेरिवेशन प्रूव करनी है इसलिए ऊपर और नीचे वाला लिया। अभी देखो हर एक पॉइंट से सोर्स निकलेगा, तो मैंने बोला ऊपर वाला कौन सा पॉइंट है? ए से जो मेरी वेवलेट्स निकलेगी वो भी कहाँ जाएंगी? सरफेस के पास जाएंगी। अच्छा अब ध्यान से देखना, और फिर टकरा के क्या चली जाएंगी? वापिस। ऐसा ही होगा ना सर? ये जो डिस्टर्बेंस आई सर यहाँ जाएंगी, फिर यहाँ से क्या चली जाएंगी? वापिस चली जाएंगी। ऐसे ही यहाँ से जो वेव्स आएंगी वो यहाँ से टकरा के क्या चली जाएंगी? वापिस चली जाएंगी। ऐसे ही यहाँ से जो आएंगी वो यहाँ से टकरा के वापिस चली जाएंगी, यहाँ से आएगी यहाँ से टकरा के वापिस चली जाएगी, यहाँ से जो वेव्स आए डिस्टर्बेंस आएगी वो टकरा के वापिस चली जाएगी। समझ में आ रही है ना ये बात? हर एक पॉइंट से क्या निकली है बच्चों? डिस्टर्बेंस निकली है, और वो टकरा के क्या चली गई है? वापिस चली गई। सर इसमें भी ऐसा ही होगा सर। ए पॉइंट से डिस्टर्बेंस आई तो भी ठीक है, सी से भी आ सकती है, डी से भी आ सकती है, बी से भी। मैंने कहा सबकी स्पीड सेम है, तो एक बात बताओ, सी से जो डिस्टर्बेंस आई वो जाएगी ए तक, यहां तक, मान लो इस पॉइंट पर गई। बी से जो डिस्टर्बेंस आएगी कितने ही टाइम में, सपोज करो टी टाइम पर, टी टाइम पर ही कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी बताना? अभी हमने बात करी हुई है इसकी, सी इंटू टी। सी इंटू टी। ए बी बच्चे इंसिडेंट वेव फ्रंट है मेरा जतिन, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है जिसके ऊपर इंसिडेंट रेस टकरा रही है, ऐसा समझ, ठीक है? यस सर सर। एक्स वाई क्या है? क्या एक्स वाई सरफेस है। एक्स वाई वो प्लेन है, जैसे एक मिरर का सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिससे कोई भी अगर रे या वेव या डिस्टर्बेंस टकराएंगी तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या चली जाएंगी? वापस चली जाएंगी। क्योंकि हम कौन सा लॉ प्रूव कर रहे हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए मैंने रिफ्लेक्टेड सरफेस लिया। अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करता तो क्या करता? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसमें वेव टकरा के वापस ना जाती, क्या करती? एक मीडियम से दूसरे दूसरे मीडियम। medium बेंड में करती है। तो अब सर तुम्हें पहले ही दिख रहा है कि ए पॉइंट आगे की तरफ है या बी पॉइंट? देखो यहाँ पर ए पॉइंट आगे है या बी पॉइंट, बताना। A point. ए पॉइंट आगे है ना, बी पॉइंट ए से क्या है? पीछे है। सपोज करो ए पे एक बंदा बिठा दो और बी पर एक बंदा बिठा दो, कौन आगे की तरफ लग रहा है तुम्हें? ए वाला। A वाला.
तो अभी सपोज करो सर ए से जो वेव गई उसने तुमने ही बोला टी टाइम पर कितना ट्रेवल किया होगा सर, सी इंटू टी, कितने T. ट्रेवल किया होगा सर, Yes, sir. है ना। ऐसे ही जो बी से जो वेव गई, अब तुम मेरे को बता सकते हो कि सर वो कौन से पॉइंट पे पहुंचेगी, क्या वो इस पॉइंट पे पहुंचेगी क्या, या इस पॉइंट पे पहुंचेगी, या इस पॉइंट पे पहुंचेगी। बी डैश ये पॉइंट होगा, B1 डैश सही है, B2 डैश सही है, या B3 डैश सही है, बताओ मुझे। या तो मैं ये लाइन बनाऊंगा सर ऐसा कहीं, या कुछ ऐसा, या कुछ ऐसा। अब तुम बताओ कौन सी लाइन सही है, पहली वाली, दूसरी वाली, या तीसरी वाली। थर्ड वाले। थर्ड वाली। कैसे? इमेजिन करो ए से डिस्टरबेंस निकल रही है मेरी यहां तक, इतनी देर में बी मेरा, ध्यान से देखना, बी मेरा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए से यहां तक इसी टाइम टी पर। मान लो टी 2 सेकंड है, 2 सेकंड में ए की जो डिस्टरबेंस है वो सरफेस पे टकराती है, उसी 2 सेकंड में बी की जो डिस्टरबेंस है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ए से, या कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ज्यादा। सोचो दिमाग लगा के। बच्चे वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि सर अगर सपोज करो ये पॉइंट ए होता और ये पॉइंट क्या होता बच्चों, बी। अब इन दो पे दो बंदे रेस लगा रहे हैं और फिनिशिंग लाइन पे पहुंचना है, और दोनों की स्पीड भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट से गए हैं ना, देखो। यस सर। तो इकट्ठे पहुंच जाएंगे सर, दोनों की स्पीड भी सेम है। तो इसमें किसी को डाउट है सर, अगर हम 5 सेकंड की रेस करते हो तो 5 सेकंड में सपोज करो ये इतना डिस्टेंस है कि 5 सेकंड में ट्रेवल हो सकता है, तो 5 सेकंड में दोनों ट्रेवल कर जाएंगे ना, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, और स्पीड भी क्या है दोनों की, सेम है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं सर, बी को थोड़ा क्या कर दूं, पीछे। अब बताओ कौन क्रॉस करेगा फिनिशिंग लाइन पहले। A. अगर मैं बी को आगे कर दूं तो बताओ फिनिशिंग लाइन कौन क्रॉस करेगा पहले, बी। ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि बी पहले ही थोड़ी पीछे से चला, इसलिए वो क्या पहुंचेगा, थोड़ा लेट पहुंचेगा। अब यहाँ पर भी तो ऐसा ही हो रहा है सर, ए पॉइंट से डिस्टरबेंस ज्यादा जल्दी निकली है, या बी पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी। देखो ए पॉइंट क्या है मेरा सर, आगे की तरफ है, बी पॉइंट कैसा है, पीछे थोड़ा। पीछे की तरफ। अगर सेम टाइम पर, यहाँ पर यही वाली कंडीशन है, सेम टाइम पर अगर ए मेरा इधर पहुंच गया होगा तो बी इससे क्या होगा, थोड़ा सा पीछे होगा, क्योंकि बी शुरू में ही क्या था, पीछे था। तो इसकी डिस्टरबेंस ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखा है ना। ए ने देखो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी ने देखो कितना सारा कर लिया, दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पीछे था। समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर मेरा जो बी की जो वेवलेट्स होंगी वो अभी तक यहाँ तक ही पहुंची होंगी, जबकि ए की यहाँ तक पहुंची होंगी, क्योंकि बी ने मेरा क्या डिस्टेंस किया है, ज्यादा ट्रेवल तो किया है। समझ में आ रहा है। लेकिन वो शुरू पे भी तो ज्यादा पीछे था ना, तो अभी भी क्या रहेगा, पीछे रहेगा। पहले भी ए से क्या था, पीछे, अभी भी ए से क्या है, पीछे। ये तभी है क्योंकि इन दोनों की स्पीड क्या है, सेम। सपोज करो एक चोर भाग रहा है और एक पुलिस भाग रहा है, चोर भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है और पुलिस भी 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड से भाग रहा है, लेकिन चोर पुलिस से पहले क्या था, आगे। क्या अब किसी भी हालत में पुलिस चोर को पकड़ सकती है क्या? नो सर। दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। और स्टार्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा था, आगे, चोर का। तो चोर तो हमेशा ही क्या रहेगा बच्चों, आगे ही। अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, वरना तो पुलिस हमेशा ही पीछे रहेगी, किससे, चोर। समझ में आ रहा है। इसीलिए बी पॉइंट, सपोज करो चोर पुलिस है और ए पॉइंट क्या है, चोर, तो ए पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, आगे। क्यों? क्योंकि पुलिस पहले ही चोर से क्या थी, पीछे थी ना, तो अभी भी क्या रहेगी सर, पीछे ही रहेगी। तो जो मेरा नया वेव फ्रंट की पोजीशन आएगी बी के लिए, वो थोड़ी सी पहले आ जाएगी और ए के लिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस की बाद में। तो ये नया वेव फ्रंट जो मेरा बनेगा उसको मैं सपोज करो ग्रीन से दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ बने, दिख रहा है। यस सर। तो सर अब ये नया वेव फ्रंट बना, इससे क्या दिखा रहा हूं मैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन बन रहा है, देखो ये भी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो ये कैसा वेव फ्रंट है मेरा,
रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। Reflecting कैसा है? और wavefront. यहाँ पर जो रेज दिखाऊंगा वो परपेंडिकुलरली, वो कौन सी रेज होंगी? Reflected wave. रिफ्लेक्टिंग रेज। और वो Rays. भी कैसी होंगी सर? परपेंडिकुलर होंगी। Perpendicular. तो इस वेव फ्रंट पे रिफ्लेक्टिंग रेज दिखा रहा हूँ, इसलिए ये कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव। इस वेव फ्रंट पे कैसी रेज दिखा रहा हूँ? इंसिडेंट रेज। तो ये कैसा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब मैं Incident दो सेकंड के अंदर ये फटाफट सारा कुछ वो कर रहा हूँ रिपीट, यही रहना। सर एक मेरा क्या है, एक्स वाई मेरा वो सरफेस है जिससे मेरी क्या टकरा रही है? वेव्स टकरा रही है। समझ में आ रहा है? रेज या वेव्स टकरा रही है। बच्चे माइक म्यूट कर लो जिसका भी है। तन्वी आपका माइक म्यूट कर लो, यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये एक्स वाई मेरा सरफेस है, यहाँ से रेज गई है, टकरा रही है, या वेव फ्रंट की डिस्टरबेंस टकरा कर वापिस जा रही है। तो वो रेज जहां पर, वो वेव फ्रंट जहां पर इंसिडेंट लाइट आ रही है, यानी ए बी वाला, उस वेव फ्रंट को क्या बोल दिया मैंने? बोलो। incident wave. इंसिडेंट वेव फ्रंट। और जहां से मेरी वेव टकरा कर वापिस जा रही है उसको क्या बोल दिया? Reflected wave. रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो सर अब कुछ नहीं करना, बस अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है सर कि सर इंसिडेंट एंगल क्या होता है? The angle between The angle between incident ray and normal. इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो अब दिखाने के लिए इंसिडेंट रे तो दिख रही है तुम्हें सबको, है ना? क्या बनाना पड़ेगा? एक नॉर्मल। नॉर्मल सरफेस के क्या होता है हमेशा? परपेंडिकुलर। Perpendicular. तो ये एक्स वाई मेरा सरफेस है, इसके एक परपेंडिकुलर बना दूं क्या? दिख रहा है सबको? Yes sir. Yes sir. इसके जो परपेंडिकुलर है सर वो क्या है? मेरा नॉर्मल है। सर अब इंसिडेंट एंगल कोई बता सकता है मुझे कौन सा होगा? सभी बता दोगे क्या? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. तो सर अब यही इंसिडेंट एंगल होगा क्या मेरा? यही वाला। Yes sir. Yes sir. ठीक है। अब अच्छा रिफ्लेक्टेड एंगल बता सकते हो कोई मुझे? Yes sir. एंगल Yes, बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द Reflected ray and नॉर्मल। normal. तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आएगी क्या? इस साइड? No sir. कौन सी साइड आएगी? लेफ्ट साइड या राइट साइड? Right Right side. side. राइट साइड, यही ग्रीन वाला, राइट? Yes Yes तो sir. सर sir. ये मेरा नॉर्मल है सर, है ना? सर ये नॉर्मल है। सर इस नॉर्मल के बिल्कुल बताओ मुझे एंगल आर यही होगा क्या? Yes sir. Yes sir. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No No sir. sir. चलो सर अब कुछ नहीं करना सर। ये ट्रायंगल बन रहा होगा तुम्हें, एक तो ब्लू रेड वाला और एक ब्लू ग्रीन वाला दिख रहा है। नाम दे देते हैं ए बी, इसको दे देते हैं ए डैश, इसको बोल देते हैं बी डैश। है ए बी ए डैश, सबको दिख रहा है ट्रायंगल ए बी ए डैश दिख रहा है? Yes Yes, sir. sir. पक्का दिख गया? और दूसरा ट्रायंगल मैं बोलूं तो बी बी डैश ए डैश दिख रहा है सबको? एक लाल लाइन के साथ बन रहा है, यानी एक इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ बन रहा है, एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के साथ, यानी Reflected ग्रीन wave लाइन के साथ बन रहा है। सबको दिख रहे हैं क्या? Yes sir. Yes, sir. चलो सर आप ध्यान से देखना। सर इस एंगल में मैंने तुम्हें बताया सर, जो भी रेज या डिस्टरबेंस निकल रही है वेव फ्रंट से, वो कैसी निकल रही है सर? हमेशा परपेंडिकुलरली, Perpendicular. Yes, sir. Yes sir. है ना? तो सर ये जो टकरा रही है और ये जो निकल रही है, ये वेव फ्रंट है। ये एंगल कितना होगा सर? 90 डिग्री। 90 degree. सर ये जो आ रही थी और ये जो निकल रही है, ये भी एंगल कितना होगा सर? 90 degree. 90 डिग्री। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? No No sir. sir. No, sir. ठीक है। तो सर मैंने बोला था सर ए से ए डैश पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सर? C इंटू CT. टी। ऐसे ही बी से बी डैश पहुंचने में भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्योंकि टाइम तो सेम ही लगना है। C C. into हाँ। T. C इंटू टी, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। दिख रहा है Yes, सबको? किसी को कोई डाउट हो रहा है इसमें? पूछ No लो, sir. क्योंकि हमने अभी चोर पुलिस का एग्जांपल किया है सर। दोनों के लिए टाइम क्या है? सेम है, और स्पीड भी क्या है? सेम है। Same. Same है. तो सर अब ध्यान से देखना, इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड तो मेरी सेम आ रही है बिल्कुल। कौन सी? CT और CT वाली, यानी A डैश विल बी इक्वल टू B B डैश। dash. इसमें किसी को दिक्कत है क्या? दोनों किसके इक्वल है? CT के। देख लो, ये A डैश और ये B डैश, दोनों CT के इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं मैं ट्रायंगल को, बस और कुछ नहीं करूं। दिख रहा है? Yes sir.
अच्छा, और दूसरा क्या हो सकता है? एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल बोलो। बी के एंगल बी, नाम देखो उसका क्या है, एंगल बी डैश डैश 90 डिग्री। सर एक और बता दो, कॉमन साइड दिख रही है क्या कोई? हाँ मेरे को तो दिख रही है, तुम्हें भी दिख रही है क्या? बी ए डैश। बी ए डैश, यानी ए बी डैश बोल दिया, बी ए डैश। बी ए डैश दोनों में क्या है? कॉमन है। कॉमन है, क्योंकि ये वाले ट्रायंगल में भी ये बेस, ये वाली हाइट, ये डिस्टेंस कॉमन आ रहा है, इसमें भी ये डिस्टेंस कॉमन आ रहा है, तो एक साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या ट्रायंगल? यस सर साइड यस एंगल सर। साइड से। तो सर ये दोनों, अगर मैं याद होगा सबको 10th वाला मैथ से, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैं उनके कोई भी एंगल इक्वल प्रूव कर देता हूँ बाय सी पी सी टी, सिटी। है ना? कॉन्ग्रुएंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसा कुछ था, राइट? Yes, यस sir. तो सर यस सर। इस ये ट्रायंगल का एंगल बोल रहा हूँ मैं एंगल 1, और इसको क्या बोल रहा हूँ एंगल 2। तो मैं लिख सकता हूँ क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? यस सर देख लो, किसी को कोई दिक्कत है तो। अभी ये क्यों लिया इसको मैं बताऊंगा क्यों लिया, पहले मेरे को ये बताओ, एंगल 1 एंगल 2 लिख सकता हूँ। एंगल 1 कौन से एंगल का, कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? ए बी ए डैश का। और एंगल 2 ए डैश बी बी डैश बी ए डैश डैश। ए डैश ठीक है सर, एंगल 1 2 के इक्वल है। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो, कोई बता सकता है? सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और मैंने क्या प्रूव किया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी इसमें से एंगल 1 क्या होगा? एंगल आई, एंगल 2 क्या होगा? एंगल आर यही प्रूव करना है। अब देख लेते हैं, एंगल 1 को एंगल आई कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो बच्चों, ये एंगल आई है यस सर सर। Yes, sir. इंसिडेंट रे जो आएगी वो वेव फ्रंट के कैसी होती है सर? हमेशा परपेंडिकुलर। सर ये पूरा एंगल 90 दिख रहा है क्या? क्योंकि वेव फ्रंट के 9 परपेंडिकुलर है, ये मेरा वेव फ्रंट है और ये इंसिडेंट राइट है, इसके परपेंडिकुलर ये पूरा 90 होगा क्या? यस सर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? सर 90 माइनस माइनस आई 90 माइनस आई। किसी को डाउट है यहाँ तक तो पहले पूछो। No, sir. नो सर फिर वो पूरा 90 था, उसमें से आई को माइनस ही तो किया, और तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा सर, ये पूरा एंगल 90 था क्या? नॉर्मल सरफेस के हमेशा कितने एंगल पर होता है? 90 डिग्री। 90 तो सर डिग्री ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा क्या, येलो वाला? यस सर Yes, sir. तो सर अगर ये पूरा 90 है, ये वाला 90 माइनस आई है, तो ये एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल आई ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये पूछ रहा हूँ, बताओ। एंगल आई प्लस 1। सोचो, पूरा येलो ये वाला तो कितना है सर? 90 है ना? 90 में से मैंने ये निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस वाले पोर्शन को माइनस माइनस, तो 90 माइनस माइनस आई आई, फिर तो करो आई के 90 इक्वल हो जाएगा माइनस 90 प्लस आई, कितना हो जाएगा? आई आई। तो एंगल 1 किसके इक्वल है? आई। आई के देख लो, अगर समझ नहीं आता तो हम बताएंगे दोबारा, देख लो एक बार ये चीज, और फिर मुझे बताओ समझ में नहीं आ रहा तो। बताओ। अरे मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं था, ठीक है ठीक है। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो उसको। हाँ देखो, ये एंगल आई था, दिख रहा है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच साथ, हाँ या ना बोलो? यस सर। हाँ, तो सर ये एंगल आई था, और मुझे पता है सर इंसिडेंट रे मेरा वेव फ्रंट के साथ जो एंगल बनाती है वो कितना होता है सर? 90 डिग्री। 90। अजम्पशन में लिया था ना सर इंसिडेंट रे या प्रॉपर्टी में, कि जो लाइट रे होती है वो वेव फ्रंट की हमेशा कैसी होती है? परपेंडिकुलर। तो सर ये पूरा 90 है, ये आई है, तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ब्लू वाला माइनस आई। 90 माइनस आई, ठीक है। तो सर अब तुम्हें पता है नॉर्मल भी सरफेस के कैसे होता है? 90 डिग्री। तो येलो वाला 90 है, ऊपर वाला इसके 90 माइनस आई, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा भाई? 90 में से 90 माइनस आई को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ गया? आई। आई दिख रहा है? हो यस जाएगा। सर। ऐसे ही अब तुम ट्राई करो, आर को बिल्कुल सेम अप्रोच लगेगी, एंगल 2 को आर के इक्वल प्रूफ करो। सर अब तुम मेरे को बताओगे सर ये एंगल कितना होगा? 90 90 डिग्री। देख के बोलो, देख के,
लर्न नहीं करना। देखो ये लाइन, ये एंगल 90 कितना, minus R. 90 minus R. 90 माइनस आर हो रहा है क्या, देख लो एक बार। Yes, sir. क्योंकि तुम्हें पता है सर ये पूरा एंगल कितना है, 90. 90 90, क्योंकि वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना। Yes, sir. तो सर अगर ये आर है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R. आर। ऐसे ही सर नॉर्मल सरफेस के क्या होता था, Perpendicular. परपेंडिकुलर। सर ये पूरा 90, ये ऊपर वाला 90 माइनस आर, तो ये वाला कितना हो जाएगा R. 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 आर। तो यानी एंगल 1 मेरा आई है, एंगल 2 मेरा क्या है R. आर। R. तो एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल तो प्रूव कर ही चुका हूँ, इसका मतलब एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल R. आर। Angle दिस R. इज द लॉ ऑफ, दिस इज द लॉ ऑफ Reflection. तो ये मैंने लेकिन किससे प्रूव किया, हाइजन के प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? Different. हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो बच्चों, बोलो। सर ये डायग्राम आप एक बार फिर से समझा दोगे? हाँ बिल्कुल बताते हैं सर। ये दो वेव फ्रंट दिख रहे हैं, ए और ये वाला। चलो पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट लिया, ये ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सी लाइट रे आएंगी, सिर्फ इंसिडेंट लाइट। Incident. तो दिख रही है ये, और वो भी कैसे टकराएंगी इसके ऊपर, परपेंडिकुलरली। Perpendicular. ठीक है, अब मैंने क्या बोला सर, ए से भी डिस्टरबेंस निकलेंगी सरफेस की तरफ, और बी से भी निकलेंगी। सर बी से तो सरफेस के पास ही है, तो ये टकरा कर कहाँ जाएंगी, सीधा वापस। ये समझो ये क्या है, डिस्टरबेंस निकल रही है, दिख रही है ये डिस्टरबेंस। Yes, sir. सर ए से डिस्टरबेंस निकली है, वो कहाँ पहुंची है, सरफेस पे। जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंची, बी से जो डिस्टरबेंस निकली वो कहाँ पहुंची होंगी, ए से जो डिस्टरबेंस पहुंची है ए डैश तक पहुंची है, बी से जो पहुंची होंगी वो कहाँ पहुंची होंगी, B dash तक. बी डैश तक। बी डैश। सर किसी का ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, सर ए से तो नीचे की तरफ गई, बी से ऊपर की तरफ क्यों गई, क्योंकि सर आगे सरफेस पे जा सकती है क्या ये उस मीडियम में, No, sir. क्योंकि ये कैसा सरफेस है सर, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ये रिफ्लेक्टिंग होता तो हम वापस ना भेज के कहाँ जाती, ये भी नीचे की तरफ, अंदर चल जाते। है ना। A. सर ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ, तो इस पॉइंट पे ये बी डैश की तरफ पहुंची। ए बी बच्चे इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, जो हाइजन ने नहीं बोला था प्राइमरी वेव फ्रंट अगर गिवन हो, वैसा समझ लो। ए बी क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट है। ये किसके कारण बना है, जो इंसिडेंट लाइट वेव्स या रेज आई है उसके कारण। ठीक है जतिन, यस सर। हाँ, इंसिडेंट लाइट रेज या वेव्स के कारण जो वेव फ्रंट बना है मेरा, इंसिडेंट डिस्टरबेंस के कारण, वो इंसिडेंट वेव फ्रंट। और जो रिफ्लेक्टेड के कारण बना है वो क्या है, Reflecting wave. हाँ। तो सर यहाँ से डिस्टरबेंस यहाँ तक गई तो ए डैश, यहाँ से यहाँ तक गई तो बी डैश। मैंने बात कर ली कि बी डैश पीछे क्यों रह गया था, क्योंकि बी डैश, बी हमेशा पहले भी क्या था, ए से पीछे था। तो इसका जो डिस्टरबेंस ट्रेवल करेगी वो भी ए डैश से क्या रहेगी, पीछे रहेगी। तो इन दोनों को मैंने देखा, सिर्फ बी से बी डैश एक लाइन खींच दी, ए से ए डैश एक लाइन खींच दी। अब फिर मैंने क्या किया, इस पूरे ट्रायंगल को क्या कर दिया, इन दो ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, जिससे मैंने एंगल आई, एंगल 1 किसके इक्वल पुट कर दिया, एंगल 2 के. इसको किसके थ्रू किया, बाय सीपी। क्या बोल रहे हो बच्चे, सर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे आया? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट किस वजह से आया, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहाँ पर कुछ नहीं है, ये वो वेव फ्रंट है जो कब बना है, जब मेरी जो देखो ए से जो मेरी डिस्टरबेंस गई होंगी, ए से डिस्टरबेंस है ना, तो उसने यहाँ पर एक सपोज करो यहाँ पर गई होंगी, फिर यहाँ पर गई होंगी, फिर यहाँ पर गई होंगी, यहाँ पर गई होंगी, यहाँ पर गई होंगी, तब यहाँ पर पहुंची। ठीक है, ऐसे ही ध्यान सुनना, बी से जो मेरी वेव निकली होगी वो कैसे सीधा किसके साथ टकराई होगी, सरफेस के साथ टकराई होगी ना। यस सर। उस सरफेस के बाद टकराने के बाद कहाँ चली होगी, वापस चली गई होंगी। यस सर। तो ये सर मेरी जो डिस्टरबेंस है ये क्या गई होंगी सर, रिफ्लेक्शन किया ना इन्होंने, क्या किया, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये आगे गई है। तो इन्हीं रिफ्लेक्शन, अब इनको क्या बोल सकता हूं मैं, रिफ्लेक्शन डिस्टरबेंस बोल दूं, रिफ्लेक्टेड डिस्टरबेंस। सर इन्हीं रिफ्लेक्टेड डिस्टरबेंस ने जो आगे इनके कारण जो वेव फ्रंट बना, इसी को क्या बोल दिया मैंने, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस हाँ। Yes, sir.
तो यहाँ से हो गया प्रूफ। अच्छा, दूसरा एक लॉ होता है सर, अब यहाँ पर अजम्पशन का रोल आएगा। दूसरा एक लॉ भी होता है ना रिफ्लेक्शन का, जो हम हमेशा ऐसे इग्नोर मारते हैं, कौन सा होता है वो? Snell's law. नहीं, रिफ्लेक्शन का। इंसिडेंट रे Normal wave reflected ray reflected ray and all normal lie in ray same normal lies in same plane. एंड रिफ्लेक्टेड लाइज इन द Same plane. सेम। Same बच्चों plane। ये देखना ध्यान से, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। हालांकि इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन तुम्हें समझ जाना चाहिए। पर इसमें थ्योरी में बता भी देता हूँ कैसे लिखना है, पर समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। हमने एक एजम्पशन ली थी। क्या एजम्पशन थी सर? जो मेरा सरफेस है और जो मेरा वेव फ्रंट है, वो दोनों क्या है? प्लेन के, बोर्ड के perpendicular. Perpendicular. परपेंडिकुलर। ऐसा समझ लो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। सर अब ध्यान से समझना, सरफेस मेरा क्या है सर? एक्स वाई। अरे ये तो एक्स वाई प्लेन हो गया ना। इस सरफेस को तुम एक बार पी क्यू बोल दो। क्या बोल दो? पी क्यू। सर ये जो पी क्यू बना है वो भी मेरे बोर्ड के क्या होगा सर? परपेंडिकुलर है। Perpendicular. मैंने बोला ना सरफेस कैसा है बोर्ड के? परपेंडिकुलर। सरफेस और कुछ नहीं, क्या है? पी क्यू। और वेव फ्रंट मेरे कितने वेव फ्रंट बनाए हैं मैंने यहाँ पे? 2। एक वेव फ्रंट का नाम क्या था? इंसिडेंट। उसके पॉइंट्स बताना कौन कौन से हैं? ए और B. बी। तो यानी ए बी भी मेरा कैसा है? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड के क्या है? परपेंडिकुलर। Perpendicular। ऐसे ही मेरा एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, उसको क्या बोला मैंने? B dash A dash। B dash. ए डैश बी डैश। वो भी क्या है सर? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। Board. दिख रहा है? यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब दूसरी बात मैं लिखूंगा रेड कलर से, ध्यान से देखना। सर जो मेरी इंसिडेंट रे आई है ना, इंसिडेंट रे का नाम दे दो कुछ, किसी भी एक रे को पकड़ लो। इसको सी बोला था ना, इसको बोल दो एफ सी। दिख रहा है एफ सी? Yes, sir. कोई भी बोल दो, इन सबको एफ सी बोल दो। सर ये जो इंसिडेंट रे आई है वो मेरी कैसी थी? वेव फ्रंट के Perpendicular. माना था ना, यही बात हुई थी, हमने बोलो थी। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है ना, इंसिडेंट हो चाहे कैसी हो, Yes sir। रिफ्लेक्टेड हो। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। जो मेरी इंसिडेंट रे है वो किसके परपेंडिकुलर होगी? कौन से वेव फ्रंट के? Incident wave। Incident. इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या था बच्चे? AB. ए बी सर। A तो मैं सर ऐसा लिख रहा हूँ सर, इंसिडेंट वेव फ्रंट मेरा परपेंडिकुलर है ए बी के। तो यानी ए बी के परपेंडिकुलर है कौन? Incident rays है ना? इंसिडेंट वेव फ्रंट या इंसिडेंट रेज बोल दो, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अच्छा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के कौन? रिफ्लेक्टेड रे किसके परपेंडिकुलर होगी? A dash B dash. A dash B dash. ए डैश बी डैश के परपेंडिकुलर होगी। Perpendicular होंगी. और मेरा जो नॉर्मल होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है? surface के X सरफेस and कौन होता है Y. यहाँ पर? PQ। पी। X Y. X and Y. अब देखो ध्यान, अब सब कुछ लिख दिया। जिसको समझ नहीं आ रही वो ऐसे लिख देगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ समझो ध्यान से। बोर्ड के परपेंडिकुलर क्या है? PQ। PQ. PQ। और PQ के परपेंडिकुलर क्या है? Normal. नॉर्मल। तो मैं यहाँ से ये बोल Normal. सकता हूँ कि मेरा नॉर्मल और बोर्ड एक ही प्लेन में है। नॉर्मल Yes, मेरा sir. बोर्ड वाले प्लेन में ही है। Yes, sir. क्यों सर? सर अगर मेरा बोर्ड परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ बोर्ड बोल रहा हूं मैं, प्लेन ऑफ बोर्ड अगर मेरा PQ के परपेंडिकुलर है और मेरा नॉर्मल भी PQ के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो मेरा नॉर्मल है वो कहाँ है? बोर्ड के प्लेन में ही है, तभी तो वो PQ के क्या है? Perpendicular है. परपेंडिकुलर है ना। समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ सर मेरा जो नॉर्मल है वो PQ के परपेंडिकुलर, सॉरी जो मेरा सरफेस है वो बोर्ड के क्या है? परपेंडिकुलर। Perpendicular. और जो मेरा नॉर्मल है वो PQ के परपेंडिकुलर है। ये तभी पॉसिबल है जब मेरा बोर्ड का प्लेन और PQ का प्लेन क्या हो? Perpendicular. Perpendicular हो. यानी मेरी नॉर्मल रे कहाँ लाई कर रही हो? बोर्ड के प्लेन में, Board और normal. है ना? देखो ध्यान से देखो सर, ये जो पीक सरफेस है जो मेरा, सरफेस भी बोर्ड, सरफेस बोर्ड के परपेंडिकुलर। याद रखो, ये ऐसे समझो कि जो बोर्ड का प्लेन है वो सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। Perpendicular है. पहली बात समझ में आई?
सर जो बोर्ड का प्लेन है यानी जो मेरी स्क्रीन है ना, वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल Perpendicular. है ना, ध्यान से सुनना। और नॉर्मल मेरा सरफेस के क्या है, Surface के perpendicular है. परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो नॉर्मल और बोर्ड है यानी बोर्ड ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड है, वो दोनों क्या है, सेम जगह सेम जगह, सेम है ना। प्लेन. तभी तो सरफेस के दोनों क्या है, Perpendicular. Perpendicular है. बोर्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल भी सरफेस के क्या है, Perpendicular है. परपेंडिकुलर है। ये तभी पॉसिबल है जब बोर्ड जहां है वही क्या है, मेरा नॉर्मल। Normal. यानी बोर्ड के प्लेन में ही कौन है, मेरा नॉर्मल। अच्छा दूसरे से समझो सर, मेरा ए बी भी क्या है, बोर्ड मेरा किसके परपेंडिकुलर है, Normal के. ए बी के, बोर्ड यानी मतलब ए बी के इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है ना। Yes, और मेरी sir. जो इंसिडेंट रेज हैं, ध्यान से सुनना, इंसिडेंट रेज भी किसके परपेंडिकुलर है, AB ए बी के. के। देखो ध्यान से, बोर्ड का प्लेन भी ए बी के परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट रे भी ए बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इंसिडेंट रे कहाँ होंगी, सोचो। सपोज करो भाई, ये देखो, ये एक रे है मेरी, दिख रही है, इसका नाम दे दिया ए बी, दिख रहा है। Yes, sir. ये क्या है, पी क्यू मान लो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं सर, ऐसा ही है मेरे पास सरफेस, जितना डायमेंशन तुम्हें दिख रहा है, अभी ज्यादा डायमेंशन में जा नहीं रहे, दो में ही बात कर लो, इसी में समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ सर ए बी मेरा पी क्यू के क्या है, दिख रहा होगा सबको, Perpendicular है. पी क्यू के क्या है, परपेंडिकुलर। अब मैं तुम्हें ऐसा कह दूं कि इन्हीं प्लेन्स में जो मेरे को गिवन है, इसी प्लेन में, ये अगर मैं ऐसे ना दिखाऊं ना, ए बी यहाँ ऐसे नहीं है, ए बी ऐसे समझ लो मेरा पेन है, दिख रहा है तुम्हें, Yes, sir. दिख रहा है सबको भाई, मैं विजिबल तो हूँ। Yes, sir. सर ये मेरा पी क्यू है, इसके परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, ए बी। कौन है, AB. ए बी, दिख रहा है, ए बी पी क्यू के क्या है, ये पी क्यू मेरा हाथ है, हथेली दिख रही है, पाम। सर इसके Yes, परपेंडिकुलर कौन है, AB. पेन, AB. ए बी या पेन, जो भी दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जो मेरा सी डी है, कोई भी सी डी जो मैंने दिखा नहीं रखा, वो भी मेरे क्या है, पाम के क्या है, Perpendicular. परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये नहीं है जहां मेरी वो पहले वाला ए बी है, उसी के आसपास कौन होगा, सी डी। CD. सी डी चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो, है तो पी क्यू के क्या, पाम के तो अभी भी परपेंडिकुलर है, और अभी भी क्या है, Perpendicular है. परपेंडिकुलर है। यानी जो वो सी डी आप दिखाओगे सर, वो बिल्कुल कैसा होगा, Perpendicular. ए बी की तरह होगा, पी क्यू के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर पी क्यू की डायरेक्शन में ही हो, पी क्यू के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। पढ़ी है ना, दो एक्सिस होती हैं, प्लस के एक्सिस भी होती है और Minus के. माइनस के एक्सिस भी होती है, दोनों ही एक्स के और वाई की क्या होती है, Perpendicular. परपेंडिकुलर होती है। लेकिन ये तो बात होगी ना, अगर मैं कोई एक्सिस मेरी के प्लेन में है, सपोज करो अगर मेरा ए बी के में हो, चाहे मेरा ए बी माइनस के में हो, दोनों केस में एक्स के और वाई के क्या होगा, वो Perpendicular. परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये पीछे वाली बात है, समझना थोड़ा सा दिक्कत होगा, ध्यान सुनना। पी क्यू जो है वो मेरा बोर्ड के क्या है बच्चों, Perpendicular है. परपेंडिकुलर, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर पी क्यू भी है, और ध्यान से सुनना, पी क्यू भी Normal बोर्ड के भी. परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो इस बात को, पी क्यू Yes, बोर्ड के sir. क्या है, Perpendicular है. परपेंडिकुलर। यानी आप ऐसे बोल दो, बोर्ड का प्लेन पी क्यू के क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसे ही नॉर्मल भी क्या है, पी क्यू के Perpendicular. परपेंडिकुलर। इसका मतलब नॉर्मल का प्लेन और बोर्ड का प्लेन क्या है, Same है. सेम है। ऐसे ही सर बोर्ड का प्लेन और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। Perpendicular. इंसिडेंट और ए बी भी क्या है, Perpendicular. परपेंडिकुलर। इसका मतलब बोर्ड का प्लेन और इंसिडेंट Cent का rays प्लेन का क्या है, plane. सेम Same. Perpendicular. सेम है, सेम Same. है ना, तभी तो परपेंडिकुलर है दोनों। अच्छा तीसरी Yes. बात क्या है सर, बोर्ड का प्लेन और ए डैश बी डैश क्या है, बोलो, Perpendicular है. परपेंडिकुलर। ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रेज और ए डैश बी डैश भी क्या है, Perpendicular है. इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रेज का प्लेन मेरा कौन सा है, प्लेन ऑफ Board. बोर्ड। यानी इंसिडेंट रे का भी मेरा प्लेन क्या है, Board बोर्ड का। रिफ्लेक्टेड रे का भी प्लेन क्या हो गया, Board हो गया. बोर्ड।
और नॉर्मल का भी Normal प्लेन का क्या भी। हो गया, बोर्ड बोर्ड का। तो इंसिडेंट रे भी प्लेन ऑफ बोर्ड में, रिफ्लेक्टेड रे भी प्लेन ऑफ बोर्ड में, नॉर्मल रे भी प्लेन ऑफ बोर्ड में, तीनों ही प्लेन ऑफ बोर्ड में। इसका मतलब क्या है सर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। और इस केस में वो प्लेन क्या है, प्लेन ऑफ PQ प्लेन ऑफ पी, नहीं प्लेन ऑफ क्या, कौन से Board. प्लेन में, देखो इंसिडेंट वाला किसमें है, बोर्ड बोर्ड के, रिफ्लेक्टेड वाला किसमें है, बोर्ड के, और Board. नॉर्मल वाला भी किसके है, बोर्ड बोर्ड के। यानी यहाँ पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, प्लेन ऑफ बोर्ड बोर्ड। board, ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है इसको इमेजिनेशन में, बस इसलिए इसको स्किप करके कई लोग ऐसे लिख भी देते हैं, ये 4-6 लाइनें रट के चले जाते हैं, लेकिन इमेजिन करना तो हम रटने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आ रहा है, इसको 1-2 बार और देखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, Yes, sir. जिसको नहीं आएगा उसको कल हम दोबारा बता देंगे, इसमें डरने की कोई बात है नहीं। पहला लो समझ में आया, एंगल IR कैसे प्रूव किया, Yes. उसमें तो Yes, किसी को sir. कोई डाउट नहीं है, नो सर किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, अभी हो जाएगा। yes, सब बोलो हाँ या ना, तब जाऊंगा मैं। यस Yes, sir. हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. यस सर कर दो रिपीट। किसको किसको रिपीट करें बच्चे, हाइगन फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ हाइजन फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, बताओ, सोचो पहले। सेकंड प्रिंसिपल समझ में आया, सर वो मैं Yes, कर sir. थी ना, तो मुझे पता नहीं चला, मैंने अच्छा, अच्छा, सेकंड से ही किया। ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, सेकंड प्रिंसिपल तो ये कहता है ना हमें कि ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव Primary फ्रंट एक्ट एज wavefront. New source. no New source, न्यू सोर्स, जिससे क्या बनेगा मेरा नया Secondary wave. वेव फ्रंट है ना। और सेकेंडरी से क्या बन सकता है, कौन सा वेव फ्रंट, टर्शरी, Tertiary. टर्शरी से फिर चौथे वाला, फिर पांचवे वाला, फिर हाँ। छठे वाला, ये बन सकता है। और Yes. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, waves travels from a wavefront travels equally in the Same. disturbance All disturbance direction. एक वेवफ्रंट से जो जाती है वो सारी की सारी कहाँ पर जाती है, इक्वली जाती है, कहाँ पर, ऑल all direction. बस यही बोल, समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. बस इतना ही था अभी, चलिए। और इसको स्टेटमेंट फॉर्म में एग्जैक्टली जब एक क्वांटिटी की फॉर्म में, मतलब एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखनी होती है इसमें, उसको हम कल भी डिस्कस कर लेंगे, कोई बात। यहाँ तक प्रूव हो जाएगा एंगल IR के इक्वल कैसे आया। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आज के लिए इतने, आई थिंक सर आ भी गए होंगे, सर की क्लास है या मैम की है, मैम की। Ma'am.